स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका। बरेली में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सपा का एक डेलीगेशन बरेली जाना चाहता था, लेकिन उनको वहां जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद सपा का कहना है कि यह पूरी तरीके से गलत है। हम लोग वहां के हालात का जायजा लेने के जा रहे थे। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि सपा के नेता बरेली में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की है। क्या कहा, सुनिए। इस तरीके के हालात हैं, वहां पर पीड़ितों से बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाना चाहता था, लेकिन वहां पर उनको नहीं जाने दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, कल आप जाने चाहते थे, डेलीगेशन आपका रोक दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? सरकार जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, ये समाजवादियों का बड़ा पुराना नारा है। तो सरकार जब कुछ छुपाना चाहती है तो इस तरीके के आचरण करती है। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जो कोई घटना घटती है तो वहां जाकर के उसकी हकीकत और पीड़ित पक्षों के साथ मिल करके यथास्थिति की जानकारी लेती है। और वो प्रतिनिधिमंडल इसी काम के लिए जा रहा था और जा करके लौट करके पूरी घटना की जो ग्राउंड रियलिटी है उसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने प्रस्तुत करता है। और फिर सरकार को एक दिशा मिलती जहां पर एक न्यायपूर्वक जो है कि काम हमारे कार्य हो। लेकिन सरकार जब कोई चीज जानबूझ के करती है और नहीं चाहती है कि सही बात लोगों के सामने आए, तो यही किसी को हाउस अरेस्ट कर लेगी, किसी को जाने नहीं देगी, किसी को मौके पर लोगों को पता नहीं लगने देगी क्या हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो बरेली को संबल बनाना चाहते हैं, वहां पर और ज्यादा माहौल बिगाड़ने की कोशिश ये लोग जाकर वहां पर करना चाहते हैं। देखिए, अपने अपने सोचने के तरीके हैं, इसके अलावा उनके कहने पास तो कुछ है नहीं। इस देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि वास्तविक घटना है क्या, आखिर ये घटना घटी क्यों। अपने नबी को याद करना, अपने भगवान के प्रति प्यार प्रदर्शित करना, ये कोई क्राइम तो बनता नहीं। सिर्फ पीने से देश के कई राज्य हैं जहां पर मासूमों की जान जा रही है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। इसके बाद केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कफ सिरप ना दिया जाए। इसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्योंकि कई राज्यों के अंदर स्थिति गंभीर है? देखिए, कफ सिरप के ऊपर पहले से भी बैन लगा हुआ था। जब यूपीए की सरकार थी तब भी बैन लगा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग ही कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हों, तो वो लोग जो है इस बैन को खत्म करके पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी सिरप की सप्लाई किए हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं विदेशों से आई कि हमारे यहाँ से दवाइयाँ सप्लाई की गई कफ सिरप के रूप में, और वहाँ जब बच्चों की मौत हुई तो उसको प्रतिबंधित किया जाने लगा। तो सरकार को चाहिए कि जो सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो लगेगा कि नहीं, सरकार संवेदनशील है बच्चों के प्रति। नहीं तो केवल कोरा दिखावा, इसके अलावा फिर कुछ दिन में फिर सामान्य हो जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।